अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अविवाहित महिला को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार है। महिला अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित। सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत पति द्वारा यौन हमले को मैरिटल रेप के अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं भारत में अबॉर्शन को लेकर क्या कानून है। भारत में अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर कानूनी मान्यता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी छूट मिल गई है। भारत में अबॉर्शन को लेकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, जो 1971 से लागू है। इसमें 2021 में संशोधन हुआ था। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्तों तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद ये समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है प्रेगनेंसी से 20 हफ्ते तक की समय सीमा। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया हो और महिला ना चाहते हुए भी गर्भवती हो गई हो, तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना जरूरी है। दूसरी कैटेगरी है प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक। अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा है, तो महिला अबॉर्शन करवा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 डॉक्टरों का होना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद की। अगर महिला यौन उत्पीड़न या रेप का शिकार हुई हो और उस वजह से प्रेग्नेंट हुई हो, तो 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे के जिंदा रहने के चांस कम हैं या मां की जान को खतरा हो और प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए, यानी उसका तलाक हो या फिर वो विधवा हो जाए, तो भी महिला अबॉर्शन करवा सकती है। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती की जान को खतरा है तो किसी भी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन अबॉर्शन तभी होगा जब महिला की लिखित अनुमति होगी। अगर कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से बीमार है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता या गार्जियंस की अनुमति जरूरी होगी। 24 हफ्ते बाद अबॉर्शन पर फैसला मेडिकल बोर्ड लेता है। कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन करना जरूरी है। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती महिला की जांच करते हैं और तभी अबॉर्शन की अनुमति देते हैं। भारत में एक तरह से ये भी कानून है कि लिंग के आधार पर अबॉर्शन नहीं करा सकते। भारत में अबॉर्शन को लेकर कानून जरूर है, लेकिन लिंग की जांच के बाद ऐसा कराना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर सजा भी होती है। भारत में अबॉर्शन को मान्यता देने का कानून 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी इस कानून को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। केंद्र सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक भारत में हर साल जितनी माताओं की मौत होती है, उनमें से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। और इस दस्तावेज का कहना है कि भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।